बच्चे को कोल्ड एंड कफ हो जाता है तो हम पेरेंट्स कितना परेशान हो जाते हैं। बच्चा रात भर खांसता रहता है, बहुत तकलीफ होती है। बच्चा तो डिस्कम्फर्ट में रहता ही है, साथ ही साथ हम भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपकी फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। यदि आपके बच्चे को कोल्ड एंड कफ होता है या कोई और इन्फेक्शन होता है तो आप सबसे पहले पीडियाट्रिशियन के पास जाके एंटीबायोटिक्स दिलाते हैं, स्टीम दिलाते हैं, या फिर कुछ ऐसा देते हैं जिससे बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए और उसकी इम्यूनिटी भी बने, या फिर आप कोई ऐसा रिचुअल फॉलो कर रहे हैं जिससे आपका बच्चा बीमार ही नहीं पड़े। प्लीज़ मुझे लिख के बताइए ताकि हम भी जानें और भी बाकी पेरेंट्स को बात पता चले कि आखिर आप लोग क्या कर रहे हैं। अब मैं बताऊंगी कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या करती हूँ यदि उनको कोल्ड एंड कफ हो जाता है, और सबसे बड़ी बात उनको कोल्ड एंड कफ से बचाए रखने के लिए, ताकि मेरा बच्चा ज़्यादा समय तक डिस्कम्फर्ट में ना रहे और मुझे भी थोड़ी सी पीस रहे कि ये सेटिस्फैक्शन हो कि कोई बात नहीं यार, अभी हो गया है, बच्चा 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। यू नो व्हाट आई डू? आई श्योरली चूज आयुर्वेदा। आयुर्वेद में सब कुछ लिखा है कि कैसे बच्चे की इम्यूनिटी को बनाए रखना है, और यदि बच्चा बीमार हो जाए तो कैसे उसको जल्दी से ठीक करना है। कोल्ड एंड कफ, कोल्ड एंड कफ मतलब बच्चे को सर्दी जुकाम लग गया है, या तो उसको ठंडे वेदर के कारण लगा है, एक्सपोज हो गया है कोल्ड से, या फिर किसी इन्फेक्शन के संपर्क में बच्चा आ गया है जिसके कारण से उसको कफिंग हो रही है या फिर कंजेशन हो रही है। यही 2 कारण है, इसके अलावा और कोई कारण नहीं। यदि बच्चे को विंटर में कोल्ड के एक्सपोजर के कारण हो गया, जो कि विंटर में होता है, या फिर जब बहुत ज़्यादा बरसात हो रही हो, ठंडी हवा के संपर्क में हो जाता है, तो क्या है, बच्चे का ना कफ प्रकृति होती है। कफ प्रकृति होने के कारण बच्चा सर्दी जुकाम जल्दी कैच कर लेता है, मतलब उसको ठंड ज़्यादा लग जाती है जिससे कफ तुरंत बढ़ जाता है। इस कारण से बच्चा कफ करता है कि वो जो एक्स्ट्रा कफ है वो उस समय निकल जाए। पॉसिबिलिटी ये रहती है कि 2 से 3 दिन में बच्चे का जो एक्स्ट्रा कफ है वो एक्सपेल आउट हो जाता है और आपका बच्चा ठीक हो जाता है। यदि जल्दी ठीक नहीं हो रहा, मतलब ऑब्वियसली अब उसको इन्फेक्शन हो गया है या उसने कहीं बाहर से इन्फेक्शन को कैच किया है। अब इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहली बात, अगर इन्फेक्शन कैच कर लिया है तो क्या करना है, और इन्फेक्शन से बचाए रखने के लिए क्या करना है। मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले तो मैं अपने बच्चे को एक ऐसा रिचुअल फॉलो कराती हूँ जिससे कि उसको बीमारी ना पड़े, एंड दैट इज द स्वर्ण संस्कार। स्वर्ण संस्कार इज टू इंक्रीज द इम्यूनिटी, टू इंक्रीज द फिजिकल एंड द मेंटल स्ट्रेंथ, ताकि आपका बच्चा हमेशा प्रोटेक्टेड रहे। जैसे कि कर्ण को स्वर्ण कवच मिला था टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, सिमिलरली द स्वर्ण in Swan Sanskar will protect your kid from all sorts of disease and will maintain the health. This is to be given daily. और इसके साथ साथ यदि मेरे बच्चे को, मुझे लगता है कि कोल्ड के एक्सपोजर में बच्चा आ गया है या फिर हल्का सा उसको कंजेशन शुरू हो रहा है, देन आई प्रिफर द विंटर रिचुअल। या और साथ ही साथ यदि उसको कोल्ड एंड कफ हो भी गया है, भले ही वो सीजन चेंज में हो, भले किसी भी और सीजन में हो, सो द रिचुअल दैट आई चूज देन is the tulsi drop, curcumin drop and the अमृत धारा। ये 3 मैजिकल ड्रॉप्स है। अमृत धारा, जैसा कि नाम ही बता रहा है ना, अमृत एक्चुअली अमृत का काम करता है। इट इज़ अ फर्स्ट एड फॉर योर किड। ये हम किसी नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे कि आखिर अमृत धारा, अमृत कैसे है। कर्क्यूमिन ड्रॉप, कर्क्यूमिन ड्रॉप इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ टर्मरिक, हल्दी का हाई पोटेंट एक्सट्रैक्ट है। एंड द तुलसी ड्रॉप, तुलसी आपको पता होगा कि फीवर होता है तो तुलसी में काम आता है। एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल है तुलसी। कर्क्यूमिन एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ऑब्वियसली एंटी माइक्रोबियल कर्क्यूमिन भी है, ये कफ को जल्दी ठीक करता है। एंड अमृत धारा का काम है डीप पेनिट्रेशन का, चाहे दर्द हो चाहे कोल्ड एंड कफ हो, ये डीपली पेनिट्रेट होती है, चैनल्स को जल्दी से ओपन करती है। इसलिए यदि बच्चे को कोल्ड एंड कफ आपको लगता है तुरंत हो रहा है या अभी है, तो 3 ड्रॉप्स आर मैजिकल। क्या करना है आपने, दीज 2 ड्रॉप्स नेवल पे डालिए पहले, उसके बाद आप अमृत धारा को 2 ड्रॉप्स ओनली नेवल पे डालिए। रिमेंबर, फर्स्ट यू हैव टू पुट तुलसी ड्रॉप एंड द कर्क्यूमिन ड्रॉप, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू पुट द अमृत धारा। यदि आप अमृत धारा को डायरेक्ट स्किन पे टच कराओगे, बच्चे को बहुत ज़्यादा ठंडा लगेगा एंड हो सकता है कि बच्चे को जलन भी महसूस हो। इसलिए नेवर अप्लाई अमृत धारा डायरेक्टली टू योर किड्स स्किन। First curcumin and tulsi drop, then Amrit Dhara on the navel.
एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इज दैट चेस्ट पे भी हमने अमृत धारा अप्लाई करानी है। कैसे करानी है? अमृत धारा को हमने डाइल्यूट करना है। सो टेक एनी ऑयल, व्हाट आई प्रेफर इज द मस्टर्ड ऑयल। ल्यूकवार्म मस्टर्ड ऑयल लीजिए, हाथ में आप 2-3 ड्रॉप्स अमृत धारा डालिए एंड अप्लाई दिस ऑन द चेस्ट ऑफ योर किड। चेस्ट पे अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट तब होती है जब बच्चे को कंजेशन है, ताकि अमृत धारा डीपली पेनिट्रेट होकर कफ को पिघलाए और बच्चे का कंजेशन दूर हो जाए। यदि कंजेशन है और रनिंग नोज है तो अमृत धारा की स्टीम भी दी जाती है। नॉर्मल स्टीमर में आप 2-3 ड्रॉप्स अमृत धारा डालिए एंड लेट द स्टीम कम। दिस पर्टिकुलर टेक्निक इज फॉर ऑल एज। आई गेट द क्वेश्चंस कि आखिर नेवल पे अप्लाई करने से क्या बेनिफिट होता है। आप इस बात को समझिए कि जब बच्चा मदर की वूम में था, उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता था? उसको न्यूट्रिशन मिलता था अम्बलाइकल कॉर्ड से। अम्बलाइकल कॉर्ड इज कनेक्टेड थ्रू नेवल। नेवल एक हमारा ऐसा सेंसिटिव एरिया है जो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है। जब भी कोई भी मेडिसिन बच्चा ओरली इनटेक नहीं कर पाता तो हम नेवल पे अप्लाई करते हैं। इसीलिए ये हमको ड्रॉप्स नेवल पे डालनी है ताकि नेवल से एब्जॉर्ब हो जाए। आप लोगों ने कईयों बार देखा होगा कि कोई भी इशू होता है, स्किन इशू होता है या फिर ड्राई लिप्स होते हैं या बालों का झड़ना होता है, दादी माँ के नुस्खे, दादियाँ कहती है कि नाभि पे सरसों का तेल डालो या फिर नाभि पे घी डालो या फिर नाभि पे घी लगाओ। नहाने के बाद नाभि पे घी लगाना ज़रूरी है ताकि वात ना बढ़े, आपके बॉडी में लुब्रिकेशन हो। सो नेवल इज हैविंग अ हाई मोस्ट इंपॉर्टेंस फॉर द डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन यदि बच्चा खा नहीं सकता तो। ऑब्वियसली छोटे बच्चे ड्रॉप्स पानी में पी नहीं सकते, इसीलिए हम इनको नेवल पे लगाते हैं। अमृत धारा बहुत ही ज़्यादा तीखा होता है, बच्चे एनी हाउ वाटर में उसको पी नहीं पाते, इसीलिए अगेन हम उसको नेवल पे लगाते हैं। अब नेवल पे हम किसी भी एज के बच्चों को लगा सकते हैं, बट यदि आपका बच्चा ये पी सके तो फिर आप उसको पानी में पिलाइए। तुलसी ड्रॉप एंड कर्क्यूमिन ड्रॉप सिर्फ 1 लीटर पानी में 1 या 2 बूंद डाल दीजिए एंड लेट चाइल्ड ड्रिंक, अदरवाइज नेवल पे अप्लाई कीजिए। सो टू प्रोटेक्ट योर किड फ्रॉम कोल्ड एंड कफ यू हैव टू गिव द स्वर्ण प्राशनम संस्कार विच विल इंक्रीज द इम्यूनिटी, जिससे बच्चा बीमार ही नहीं पड़ेगा। और यदि कोल्ड वेदर है और आपका बच्चा कोल्ड के एक्सपोजर में आ गया है या फिर आप कहीं बाहर जा रहे हैं कि आपको लगता है कि नहीं वहाँ से बच्चे ने इन्फेक्शन को कैच कर लिया है या मौसम चल रहा है इन्फेक्शन का किसी भी प्रकार का, देन along with the Swan Sanskar use these 3 drops put on the navel and Amrit Dhara to be mixed in the mustard oil or Tilka Tel also and apply on the chest and also to be taken with the steam. Again can be used by any age group from newborn child टिल एनी एज। आप लोग भी अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आपको कोल्ड एंड कफ है, अभी अमृत धारा अपने चेस्ट पे सरसों के तेल में लगाइए या फिर आप डायरेक्ट अमृत धारा को फोरहेड पे लगा के इनहेल कीजिए, यू विल सी द डिफरेंस। एंड यू कैन ऑल्सो यूज द तुलसी ड्रॉप एंड द कर्क्यूमिन ड्रॉप। अपने ग्रीन टी में 2-2 बूंद डालिए या फिर नॉर्मल वाटर में 2-2 बूंद डाल के पीजिए, आप भी कोल्ड एंड कफ से बचे रहेंगे। सो increase the immunity of your family by choosing Ayurveda, by opting Ayurveda. Live happy, live healthy. Sukhayu Bhava.